सेशन। काफ़ी लंबे समय के बाद हमने आज का जो नया सेशन है वो स्टार्ट किया है। तो ये जो हमारा सेशन है वो क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था हमने देखा था, उसमें मैक्सिमम जो टॉपिक है उसको कवर किया गया है। आज के सेशन में हम चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें इससे रिलेटेड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह है वो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज चूँकि पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे जो रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा सिंबल जो क्या करता हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को रखता हो, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैसे सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे या ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अ सिंबल हैविंग a fixed numerical value is called a constant, ठीक है। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जो symbol having a fixed numerical value is called a कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी, जैसे 5 हो गया एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सभी का सभी फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब कि अगर 5 कह रहे हैं तो 5 क्या है? 5 मतलब एक वैल्यू 5 ही है। 5 के जगह पे 5 दूसरा वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। 5 इटसेल्फ क्या है? एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका वैल्यू जो है चेंज नहीं हो सकता है। तो ये क्या? 5, 6, 7, 8 पाई, ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है? जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। वैसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या होता हो? चेंज होता हो, वैसे सिंबल को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। तो क्या होगा? अ सिंबल having not fixed numerical value। क्या हमने बोला? a symbol having not fixed numerical value। क्या होना चाहिए? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं, और मे बी assigned different न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या करता हो? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करता हो, इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का, तो जैसे c इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। इस 2 पाई आर क्या है? सरकमफेरेंस है किसका? सर्कल का। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। मीन्स दैट अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 2 है, पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। लेकिन आर का वैल्यू जैसे हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस जो होगा सर्कल का वो क्या होगा? चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही आर का वैल्यू चेंज करेंगे हमारे यहाँ क्या होगा? सरकमफेरेंस इसका चेंज होगा। मतलब ये जो आर जो है ये क्या करता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करता है? असाइन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। यहाँ आर क्या होगा? आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू को ये एक्सप्रेस असाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और 2 और पाई जो है हमारा क्या है? आर जो है हमारा क्या है? वेरिएबल है। और 2 और पाई जो है हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट्स।
समझ में। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आया होगा। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, मीन्स दैट कि जिसका क्या होता है वैल्यू फिक्स्ड रहता है, और वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होता है चेंज होता है या फिर डिफरेंट वैल्यू असाइन करता है। तो ऐसे सिंबल को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables, a combination of constants and variables connected by some or more operations प्लस माइनस इंटू एंड डिवीजन, ठीक है। क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है उस या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं जैसे प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इसको क्या करते हैं, इसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो ये जब कंबाइन हो जाता है तो ये कौन सा फॉर्म में हो जाता है, ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा एक्सप्रेशन हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। कैसा एक्सप्रेशन हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, ओके, 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो ये क्या है, एक यहाँ पे क्या है, ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये पे क्या है, कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। तो ये सब क्या है, जो है ऑपरेटर्स, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसके थ्रू ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है, मतलब कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, एक जो है कॉम्बिनेशन मीन्स आपस में ये कनेक्टेड है। तो क्या है कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए एक बार फिर रिपीट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, ये सब क्या होते हैं, इसके थ्रू क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होगा, इस तरह का जो एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है टर्म क्या होता है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका टर्म क्या होगा, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका टर्म क्या होता है, the several parts of an algebraic expression, the several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called the terms of the expressions, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो टर्म्स जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो क्या होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो पार्ट्स होते हैं,
जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, और जो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम पूछा जाए ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका जो सेवरल पार्ट, इसका पार्ट क्या हो गया, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या, तो कैसे कनेक्टेड है, तो प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो प्लस से क्या है, कनेक्टेड है, तो ईच पार्ट या फिर सेवरल पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, जो प्रत्येक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, इसका टर्म कहलाएगा। मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म, ठीक है। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने पार्ट्स होंगे उतने क्या होगा, टर्म होगा, और सभी पार्ट्स जो है वो क्या होगा, या तो प्लस से या माइनस से वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2x², ये क्या है सेकेंड टर्म 5x है, और थर्ड टर्म क्या है 3, जो कि थर्ड टर्म है, ठीक है। तो इस जो भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होंगे जो भी पार्ट्स होंगे वो क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, प्लस या माइनस से। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वन वेरिएबल में क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलिए, कहने का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल तो हमें समझ में आ रहा होगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो वन वेरिएबल में क्या होता है। तो यहाँ तक हमें क्या है कि वन वेरिएबल जो है समझ में आ रहा होगा, वन मीन्स एक, ठीक है, वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल हो। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो kx⁴n के फॉर्म में हो, ठीक है। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या हो, kx⁴, जिसका मतलब हर एक पार्ट जो हो या हर एक टर्म जो हो वो किस फॉर्म में हो, kx⁴n के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल में लिया जाए कि ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे देखा जाए ये जो kx⁴n उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, k है, तो k का यहाँ पे वैल्यू क्या रखा गया है, a, और यहाँ पे क्या हो गया b, तो यहाँ पे क्या है, इनका वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, kx⁴n के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे देखा जाए k के जगह पे क्या है, b है, ठीक है, और x है, और n के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो गया, kx⁴n के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो अब जैसे देखा जाए c जो है यहाँ पे क्या है, k का वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, और x जो है हमारा क्या है, x⁴ क्या है 0 है, ठीक है। x⁴ क्या हो गया 0, और क्या है इंटू c दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू c, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि x⁴n के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब पॉलिनोमियल जो होगा क्या होगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म जो हो वो किस फॉर्म में हो, कि x⁴n के फॉर्म में हो। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, ठीक है। नोमियल्स का मतलब क्या हो कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो मेनी टर्म्स हो, क्या हो मेनी टर्म्स हो। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो ज़्यादा हो, ठीक है। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, अब क्या है, हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है
कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म जो हो वो x टू द पावर n के फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आया होगा कि kx टू द पावर n का मतलब क्या होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक टर्म जो है वो kx टू द पावर n के फॉर्म में। अब पूछेंगे कैसे, तो यहाँ k का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया और n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पे kx टू द पावर n हो गया, यहाँ पे k1 ले लेते हैं प्लस k2, अब यहाँ पे x टू द पावर क्या है, यहाँ पे n था, यहाँ पे क्या हो गया, n-1 हो गया, उसके बाद प्लस k3 x टू द पावर क्या हो गया, n-2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, और उसके बाद क्या हो, इस तरह से, तो ये क्या हो गया, हर एक टर्म क्या है, kx टू द पावर n के फॉर्म में है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स क्या हो, वेरिएबल क्या हो, कितना हो, 1 हो, केवल एक वेरिएबल हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें अगर पूछा जाए वेरिएबल्स कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। अगर x का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे सारे में सभी जगह x का वैल्यू रखेंगे तो इसका, इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो इट मीन्स दैट जो ये जो पॉलिनोमियल है या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है कि अगर x का वैल्यू रख दे रहे हैं तो इसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसमें क्या है, ये वेरिएबल कितना है, ओनली वन वेरिएबल, वेरिएबल्स की संख्या कितना है, एक ही है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n-1 प्लस यहाँ पे n-1 होगा an x टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, और ये क्या होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 an जो है ये क्या है, आर रियल नंबर्स हैं, एंड n is a non-negative integer, n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एंड an is not equals to 0 is called a polynomial in one variable, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखेंगे x के वेरिएबल जो है यहाँ पे क्या है, x। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एन एक्सप्रेशन इन विच each term is of the form kx to the power n। ठीक है, क्या हो, एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म जो हो किस फॉर्म में हो, kx to the power n के फॉर्म में हो, तो क्या कहेंगे हम उसको, वैसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो पॉलिनोमियल का क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का क्या होता है उसको समझेंगे। अभी जो हमने एग्जांपल लिया
3x³ + 4x² + 5x + 6। यहाँ पे देखा जाए हमने इसको कैसे लिखा है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था 2x² + 5x + 3, इसको लिखा है और इसको भी लिखा है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कुछ और होता है पॉलिनोमियल का? ठीक है, तो हाँ जी, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है एक्स वेरिएबल में, उसमें जो वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं किसको, ये जो वेरिएबल उसके पावर को, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वैसा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, अ पॉलिनोमियल in x expressed either in ascending powers of x or in descending powers of x is said to be in स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। ठीक है, उसके जो पावर, वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम क्या लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा है 2y⁵ - 6y4 + 8y² - 5/7। ठीक है, ये लिखा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल y है इसका पावर जो है किस फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 5 है, 4 है, उसके बाद 2 है, तो ये किस फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स दैट कि ये जो है वो कौन किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7x² - 4x + 3। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि 2 1 0। ठीक है, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 - 4x + 7x², इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हमें क्या है कि ऐसे लिखेंगे हमारा ज़्यादा सुविधा के लिए। ठीक है, समझ में, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिखने क्या है, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का इस सेशन में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ को हमने देखा है। तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, जो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट किसको होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, खुद से एक बार अपने मन से रिपीट कीजिए। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक सिंबल जिसका क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो वो फिक्स्ड हो, चेंज नहीं करता हो, तो वैसे सिंबल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट वैल्यू को वो, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करता है, वो असाइन करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तब जब ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल जो होता है आपस में कनेक्टेड होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म होता है वो क्या होता है,
तो जो सेवरल पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वही जो है वो टर्म कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसके बाद हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स या फिर पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। तो उसमें हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स जो होता है मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म जो हो वो kx⁴n के फॉर्म में हो, तो वैसे जो है एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक ही है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें देखा था हमने यहाँ पे कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है किस फॉर्म में हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an x⁴n के फॉर्म में हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, a0 a1 a2 an ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। ये क्या है, रियल नंबर्स है। और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे a0 a1 a2 डॉट डॉट an जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है ये क्या है, कांस्टेंट्स है। ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और x क्या है, वेरिएबल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखने का तरीका क्या है कि जो ये वेरिएबल्स जो होते हैं उसका जो पावर होता है उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो लिखने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। चलिए आज के इस सेशन में हम जो है बेसिक जो है या फिर ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो हमारा है उसका इंट्रोडक्शन आज हमने देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो है आगे का देखेंगे। इसमें जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स कितने तरह का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, जो है डिग्री के आधार पर कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, टर्म के आधार पर कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो क्या है कि जब तक हमें बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं कि आगे की चीज़ें हमें समझने में परेशानी होगी। तो क्या है कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर आपको एजुकेशन देने का, बेहतर ढंग से समझाने का। लेकिन आपको यदि कोई सजेशन आपका है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप क्या है कि हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को क्या है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल जो आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लें, सो दैट कि कोई भी नया वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमें क्या है कि वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाया जाए। और वैसे मैं चाह रहा हूं कि मेरा ऐसा सोचना है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना अच्छा से अच्छा हो सके, जितना बेहतर ढंग से समझाया जा सके मैथ्स को, उस ढंग से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको लगता है कि मतलब समझने में कहीं परेशानी हो रही है या फिर कुछ अलग ढंग से और समझाया जाए तो, या फिर और कुछ बेसिक तरीके से समझाया जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें या फिर आप सजेस्ट करें। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।